गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम इन पांडे सर की ऑनलाइन क्लास। एंड कैसे हैं आप सभी लोग। और जैसा कि लॉकडाउन पीरियड आगे बढ़ चुका है, सो हमारी भी ऑनलाइन क्लास की जर्नी आगे चलते रहेगी और आप लोगों के सपोर्ट से और आप लोगों के वेल विशिंग से पांडे सर की ऑनलाइन क्लास को बहुत ज़बरदस्त रेस्पॉन्स मिल रहा है। उसके लिए बहुत बहुत दिल से थैंक यू। बच्चे अभी या जो व्यूअर्स मुझे फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरी आने वाली क्लासेस की सबसे पहले नोटिफिकेशन के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक स्टूडेंट्स तक शेयर करें, अच्छी लगी तो लाइक करें और अगर आपको गलत लगती है तो डिसलाइक भी करें, क्योंकि जिस तरह से लाइक से मुझे एनकरेज मिलता है अगली वीडियो बनाने का, उसी प्रकार से डिसलाइक से मुझे और अपने इम्प्रूव करने के लिए भी एक मैसेज मिलता है और ज़्यादा ही अच्छा लगता है। सो मुझे कमेंट करें, फीडबैक दें। सो चलते हैं आज के इंटरेस्टिंग टॉपिक की ओर। और जो हमारी इंग्लिश ग्रामर की सीरीज में टेंस का सीरीज चल रहा था, आज टेंस सीरीज का पार्ट 2 है, सेकंड टेंस है और उस टेंस का नाम है कंटिन्यूअस टेंस। पिछली क्लासेस जिसने लिए हैं, आपसे नहीं लिए हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा आप पीछे क्लास पहले लें तब इन क्लासेस को अटेंड करें। दावा करता हूं अगर मेरी इस पूरी वीडियो को देखने के बाद, सुनने के बाद अगर आपको ये टॉपिक समझ ना आए, कंफर्म ना हो, तो आप मुझे कमेंट करिए। और मैं ऐसा हो नहीं सकता कि मेरी इस वीडियो को पूरी देखने के बाद, ध्यान से सुनने के बाद अगर आपको ये टॉपिक ना आए, आई कैन गारंटी यू। सो चलते हैं आज के टॉपिक की ओर और टॉपिक है कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस को हम प्रोग्रेस टेंस भी बोल सकते हैं। प्रोग्रेस मतलब जिस प्रकार इंडेफिनिट को हम सिंपल टेंस बोलते थे, रूटीन बोलते थे, जब हम काम करते नहीं थे, जस्ट उसके बारे में बताते थे, राइट। अब यहाँ पे वही वर्क, जिसके वही एक्शन जिसको हम बताते थे, एक्सप्रेस करते थे, यहाँ पे वही एक्शन अब प्रोग्रेस में आ जाता है। यानी वही एक्शन अब यहाँ पे हम कर रहे होते हैं, प्रोग्रेस में रहता है, कंटिन्यूअस में रहता है, जारी रहता है, राइट। सो अगर हम बात करें तो कंटिन्यूअस टेंस भी तीनों टेंस में होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस। सो चलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की ओर। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की सबसे पहले जानेंगे कि कोई हिंदी सेंटेंस जब है टेंस में तो उसे हम कैसे पहचानेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। सो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, ये शब्द जिस वाक्य के अंत में आते हैं, सो उस टेंस को हम बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जिस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आते हैं, उसको हम बोलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं, उस टेंस को हम बोलते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। मैं आपको तीनों टेंस को क्यों एक साथ बता रहा हूँ, कंपैरेटिव स्टडी करना है, क्योंकि टेंसेस में जैसे बच्चे टेंस पढ़ते हैं और टेंशन में आ जाते हैं, इसीलिए मैं आपको जिस मेथड से कराता हूं आपका कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। क्योंकि जब हम इन तीनों टेंस को डिफरेंट अलग अलग क्लासेस में पढ़ते हैं, सो आपके माइंड में कंफ्यूजन हो जाती है, आपके माइंड में ये कंफ्यूजन हो जाती है कि सर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या था, पास्ट कंटिन्यूअस में। तो जब भी कोई स्टडी करो इस तरह का, सो कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, सो आपको समझने में और आपको सीखने में बहुत आसानी रहेगी। अब बात करते हैं कि कंटिन्यूअस टेंस में कौन सी वर्ब की फॉर्म आती है। सो माय डियर स्टूडेंट, जिस प्रकार प्रेजेंट इंडेफिनिट में ओनली फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, एक्सेप्शन ओनली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिंगुलर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगाते थे, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पॉजिटिव सेंटेंस के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते थे, उसी प्रकार प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कोई एक्सेप्शंस नहीं है, ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी तीनों टेंस में, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर कंटिन्यूअस हो। अब बात करते हैं कि जब भी कोई सेंटेंस हम इंग्लिश का बनाते हैं, उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हेल्पिंग वर्ब। सो बात करें प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में 3 हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं। इज, एम, आर। इज का यूज हम सिंगुलर्स यानी ही, सी, इट, नेम्स के साथ करते हैं। एम का प्रयोग हम आई प्लूरल के साथ करते हैं, आई को इंग्लिश में प्लूरल माना जाता है और उसके साथ हम एम का यूज करते हैं, ए एम एम। और आर का यूज करते हैं प्लूरल्स वी, दे, यू के साथ। और अगर पास्ट कंटिन्यूअस की बात करें
सो वॉज वर हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं, वॉज करते हैं सिंगुलर्स के साथ और आई प्लूरल के साथ, और वर का यूज किया जाता है वी दे यू प्लूरल्स के साथ। अगर बात करें फ्यूचर कंटिन्यूस की, सो फ्यूचर कंटिन्यूस में विल बी और शेल बी, जैसे इंडेफिनिट में विल और शेल का यूज होता था, यहाँ पे विल बी शेल बी का यूज होता है। विल बी हम सिंगुलर्स और प्लूरल्स आई दे और वी, यानी केवल आई और वी के साथ हम शेल बी का यूज करते हैं, बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ हम विल बी का यूज करते हैं। आते हैं इनके कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, और एक ही सेंटेंस को तीनों टेंस में बनाऊंगा, सिंगुलर में भी बनाऊंगा, प्लूरल में भी बनाऊंगा, और एक सेंटेंस के 4 पार्ट्स होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव। सारी चीजें आपको एक वीडियो के अंदर कंप्लीट पैकेज मिलेगा। प्रेजेंट कंटिन्यूस की ओर, सो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हमने एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिया है, वह अंग्रेजी सीख रहा है। सो ही इज लर्निंग इंग्लिश, वह मतलब ही के साथ हम करते हैं इज, ही इज लर्निंग इंग्लिश। सेंटेंस स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, पॉजिटिव सेंटेंस। आते हैं नेगेटिव सेंटेंस की ओर, यूनिवर्सल रूल लॉ क्या बताया था नेगेटिव सेंटेंस का, यूनिवर्सल लॉ कि किसी भी नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे, और धरती का कोई भी नेगेटिव सेंटेंस है उसमें तीसरे नंबर पे नॉट का यूज करेंगे। अगर बात करें नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर की, सो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, देन नॉट, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। सो ही इज नॉट लर्निंग इंग्लिश, वह अंग्रेजी नहीं सीख रहा है। इंट्रोगेटिव की बात करें, क्या वह अंग्रेजी सीख रहा है, क्या वह, जब भी किसी प्रश्नवाचक की शुरुआत क्या से हो, सो व्हाट का प्रयोग ना करके हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है इज, सो इज ही लर्निंग इंग्लिश। स्ट्रक्चर की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव, जिसमें बीच में किसी वाक्य के क्वेश्चन वर्ड आता हो, लाइक वह इंग्लिश क्यों नहीं सीख रहा है। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात करते हैं, क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन नॉट। यूनिवर्सल लॉ फिर से रिपीट करा रहा हूं, कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर नेगेटिव होता है, सो सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। सो यहाँ पे व्हाई इज ही नॉट लर्निंग इंग्लिश, वह अंग्रेजी क्यों नहीं सीख रहा है। ये था सिंगुलर एग्जाम्पल। एक प्लूरल का एग्जाम्पल लेते हैं, मैं अंग्रेजी सीख रहा हूं। मैं, आई एक प्लूरल है, आई के साथ एम, अभी बताया था, आई एम लर्निंग इंग्लिश। नेगेटिव, आई एम नॉट लर्निंग इंग्लिश। इंट्रोगेटिव पार्ट 1, एम आई लर्निंग इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेजी सीख रहा हूं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, मैं अंग्रेजी क्यों नहीं सीख रहा हूं, व्हाई एम आई नॉट लर्निंग इंग्लिश। एक और सेंटेंस देखते हैं प्लूरल में ही, तुम अंग्रेजी सीख रहे हो, तुम अंग्रेजी सीख रहे हो, रहा है, रही है, रहे हो, रहा हूं। सो यू आर लर्निंग इंग्लिश। नेगेटिव, यू आर नॉट लर्निंग इंग्लिश। इंट्रोगेटिव, क्या तुम अंग्रेजी सीख रहे हो, आर यू लर्निंग इंग्लिश, तुम अंग्रेजी क्यों नहीं सीख रहे हो, व्हाई आर यू नॉट लर्निंग इंग्लिश। सो इस तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के हमने एग्जांपल्स देखे। चलते हैं कंटिन्यूस की ओर। सो पास्ट कंटिन्यूस का एग्जांपल, वह अंग्रेजी सीख रहा था, रही थी, रहे थे। सो ही वॉज लर्निंग इंग्लिश। सेम स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस, वह अंग्रेजी नहीं सीख रहा था, ही वॉज नॉट लर्निंग इंग्लिश। क्या वह अंग्रेजी सीख रहा था, वॉज ही लर्निंग इंग्लिश। क्या शुरू में आए, सो हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। वह अंग्रेजी क्यों नहीं सीख रहा था, व्हाई वॉज ही नॉट लर्निंग इंग्लिश। क्वेश्चन वर्ड, देन हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट एंड देन नॉट। किसी भी क्वेश्चन वर्ड, किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर क्वेश्चन वर्ड आता हो, सो सब्जेक्ट और नॉट आता हो, तो सब्जेक्ट के बाद नॉट यूज करते हैं। एक और एग्जांपल देते हैं पास्ट कंटिन्यूअस का प्लूरल, मैं अंग्रेजी सीख रहा था, आई वॉज लर्निंग इंग्लिश। मैं अंग्रेजी नहीं सीख रहा था, आई वॉज नॉट लर्निंग इंग्लिश। क्या मैं अंग्रेजी सीख रहा था, वॉज आई लर्निंग इंग्लिश। मैं अंग्रेजी क्यों नहीं सीख रहा था, वाई वॉज आई नॉट लर्निंग इंग्लिश। सो आई के साथ भी वॉज एंड सिंगुलर ही सी इट के साथ भी वॉज का यूज। अब देखते हैं प्लूरल, तुम अंग्रेजी सीख रहे थे, यू वर, WERE वर, तुम अंग्रेजी सीख रहे थे, यू आर लर्निंग इंग्लिश। तुम अंग्रेजी नहीं सीख रहे थे, यू वर नॉट लर्निंग इंग्लिश। क्या तुम अंग्रेजी सीख रहे थे, वर यू लर्निंग इंग्लिश। तुम अंग्रेजी क्यों नहीं सीख रहे थे, वाई वर यू नॉट लर्निंग इंग्लिश। अब चलते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस के एग्जांपल्स की ओर। लाइक वह अंग्रेजी सीख रहा होगा, ही विल बी लर्निंग इंग्लिश, विल बी, शैल बी। सेंटेंस स्ट्रक्चर सेम रहेगा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। नेगेटिव देखते हैं, वह अंग्रेजी नहीं सीख रहा होगा,
फ्यूचर में हम कोई चीज कर रहे होंगे, सो ही विल नॉट बी, ही विल नॉट बी, विल बी नॉट नहीं, ही विल नॉट बी लर्निंग इंग्लिश, वाई ही बी लर्निंग इंग्लिश, सॉरी विल ही बी लर्निंग इंग्लिश, क्या वह अंग्रेजी सीख रहा होगा, विल ही बी लर्निंग इंग्लिश, वह अंग्रेजी क्यों नहीं सीख रहा होगा, वाई विल ही नॉट बी, ये वाई विल ही नॉट बी लर्निंग इंग्लिश। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, मैं अंग्रेजी सीख रहा हूंगा, मतलब फ्यूचर में आप कोई चीज सीख रहे होंगे, सो आप बोलते हैं मैं अंग्रेजी सीख रहा हूंगा, आई शैल बी लर्निंग इंग्लिश। मैं इंग्लिश नहीं सीख रहा हूंगा, आई शैल नॉट बी लर्निंग इंग्लिश। क्या मैं अंग्रेजी सीख रहा हूंगा, शैल आई बी लर्निंग इंग्लिश। मैं अंग्रेजी क्यों नहीं सीख रहा हूंगा, वाई शैल आई नॉट बी लर्निंग इंग्लिश। चलते एक और एग्जाम्पल की ओर, तुम अंग्रेजी सीख रहे होंगे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, फ्यूचर में कुछ भी प्रोग्रेस कर रहे होंगे, यू विल बी लर्निंग इंग्लिश, यू विल नॉट बी लर्निंग इंग्लिश। तुम अंग्रेजी नहीं सीख रहे होगे, क्या तुम अंग्रेजी सीख रहे होगे, विल यू बी लर्निंग इंग्लिश। तुम अंग्रेजी क्यों नहीं सीख रहे होगे, वाई विल यू नॉट बी लर्निंग इंग्लिश। सो इस तरह से काफी इजीली मैंने आपको कंटिन्यूस टेंस के बारे में बताया, और वो भी तीनों टेंस के साथ, कंपैरेटिव एग्जांपल्स के साथ और उनके रूल्स के साथ। 10 मिनट की वीडियो में आपको बहुत बड़ा एक टेंस बता दिया, और इसका बहुत बड़ा यूज हमारे इंग्लिश स्पोकन में होता है, हमारे इंग्लिश ग्रामर में होता है। सो अगर आपको क्लास पसंद आई हो, सो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए टेक केयर एंड विश यू ऑल द बेस्ट।